शनि महाराज की जय हो। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि आखिर शनि देव के भाई और बहन कौन हैं। कई बार क्या होता है कि हम अगर डायरेक्ट किसी को अप्रोच नहीं कर पाते तो हम किसी के थ्रू करते हैं। अगर आप डायरेक्ट किसी आईएएस आईपीएस के संपर्क में नहीं आ पा रहे, आपका कोई काम है, तो आप प्यून के या उनके सेक्रेटरी के थ्रू उन तक पहुंचने की कोशिश करते हो। इसी प्रकार से आपको शनिदेव के शुभ लाभ चाहिए, आप इनके भाई बहनों को भी अप्रोच कर सकते हो, आप उनकी भी पूजा अर्चना कर सकते हो, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। हम सबको इस दुनिया से कौन लेकर के जाता है? यमराज ही आते हैं ना लेने के लिए। कहते हैं ना कि चलो बुलावा आया है, अब आपको जाना पड़ेगा। फिर हम उनको क्या कहते हैं? हाथ जोड़ते हैं कि अभी नहीं, कुछ समय और आप मुझे समय दीजिए, मैं कुछ कार्य करना चाहता हूँ। यानी कि यमराज का बहुत बड़ा महत्व है। क्या आप जानते हैं कि यमराज कौन है? नहीं पता होगा ना, आज मैं आपको बता रहा हूँ। यमराज हैं शनि महाराज के भाई। तो पहला पॉइंट आज आपको समझ में आ गया। सूर्य के पुत्र शनि महाराज और शनिदेव के भाई यमराज हैं। और पता है उनकी बहन कौन है? यमुना जी। उनकी बहन है भद्रा। जब भद्रा जी इस दुनिया को छोड़ के गई थी तो शनिदेव की जो हालत हुई थी उसको लेकर के एक अलग से विशेष कहानी है, उसको मैं किसी दिन आपको ज़रूर बताऊंगा। और यमुना नदी को तो इतना पवित्र है कि ये तो पाप नाशिनी है। यानी कि शनि की बहन तो बहुत महत्व रखती है इस सौर मंडल के अंदर, इस पृथ्वी लोक के ऊपर। इसलिए हम दर्शन करते हैं यमुना नदी में। नदी के अंदर समस्त शक्तियाँ वास करती हैं, हम पूजते हैं यमुना नदी को। तो इसलिए यहाँ पर ही आपको आज पता चल गया कि शनि भगवान को अगर मनाना है तो आप यमुना जी की भी पूजा कर सकते हो। आप यमुना जी में शनि से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हो। आप चढ़ावा कर सकते हो, चढ़ा सकते हो, नारियल का, काले कोयले का, काले तिल का, ऐसी चीज़ों का दान कर सकते हो। तो समझ लीजिए कि एक तरीके से वो शनि को लग गया यमुना जी के माध्यम से, क्योंकि पाप नाशनी है। आज आपको ये पता चल गया कि जब इस दुनिया से आप जाओगे ना तो शनि के भाई आपको लेकर के जाएंगे जो हैं यमराज जी। इसीलिए शनि ग्रह को मृत्यु का कारक बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में आयु का प्रतिनिधित्व तो करता है कि आएंगे और जाएंगे, इन एंड आउट, ये सब शनि की इच्छा से होता है, शनि के भाई की इच्छा से होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण आज मैंने आपको बात बता दी है, पर बहुत से लोगों को पता होगी और बहुत मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता था। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आखिर शनि देव को नियंत्रित करती है ये मिठाई। थोड़ा सा एक अजीब सा लग रहा होगा कि मिठाई से भी शनिदेव नियंत्रित हो जाते हैं। जी हाँ, अगर आप शनिदेव को इस पर्टिकुलर मिठाई का भोग लगाते हैं, उनका विधिवत तरीके से पूजन करते हैं, तो निश्चित तौर पर किस्मत खुलेगी, किस्मत चमकेगी, शनि के दरबार में आपकी सफलता के द्वार खुलेंगे और शनिदेव आपको स्वीकार करेंगे। शनि की दशा एक बार शुरू हो जाए तो इसका जो प्रभाव है वो लंबे समय चलता है। मैंने आपको बताया 2.5 वर्ष की ढैया, 7.5 साल की 7.5 और 19 वर्ष की महादशा। अब शनि अशुभ स्थिति में हो तो फिर बुरे प्रकार के जो फल हैं वो हमारे को प्राप्त होने लग जाते हैं। जीवन में छोटी छोटी जो सफलताएं हैं वो असफलताओं में बदल जाती हैं। छोटी छोटी सफलताओं के लिए कड़ी मेहनत हमारे को करनी पड़ती है। इसलिए मंगलवार और शनिवार को, क्योंकि शनि महाराज ना हनुमान जी से डरते हैं, शनि महाराज शिव जी की पूजा करते हैं, तो शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप शनिवार के दिन पूजन कर सकते हैं और हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। उससे शनि के जो दुष्प्रभाव है, अगर आप मंगलवार की पूजा करेंगे तो शनि के भी दुष्प्रभाव मंगल ग्रह के द्वारा उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, हनुमान जी के द्वारा मुक्ति मिलेगी और आप कष्ट से मतलब बाहर निकल जाएंगे। आप जो बात आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा महत्व रखती है और इसको बहुत ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले मैं कह देना चाहता हूँ कि शनिवार के दिन उड़द की दाल के लड्डू बना लेना, और वो उनको बहुत भाते हैं भगवान शिव जी, अपना शनिदेव जी को।
तो शनि को उन लड्डुओं का भोग लगा करके गरीबों के अंदर बांट देना, आपको शनि की पीड़ा से राहत मिलेगी। ये है वो मिठाई जो शनिदेव के लिए आपको बनानी है। और एक और बता देता हूँ, तेल और रोटी पर एक बूंदी का लड्डू रखकर फिर काली गाय को खिलाने से आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये भी आपने अब तक शायद नहीं आपकी जानकारी में होगा, तो आज आपको पता चल गया। इसके अलावा एक और नोट कर लो कि हनुमान जी को बूंदी के लड्डू बहुत प्रिय हैं। ये तो सभी जानते हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। और उससे नवग्रह भी शांत होते हैं। बूंदी के गोल गोल लड्डुओं में नवग्रह को नियंत्रण करने की जो क्षमता शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बूंदी का जो गोल आकार है ना, वो एक तरीके से आप उसको सौर मंडल भी समझ सकते हैं, क्योंकि 360 डिग्री का हमारा सौर मंडल है। तो अगर आप उसको दान करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि उस बूंदी के लड्डू में ऐसा बताया जाता है कि समस्त नवग्रहों का जो वास है वो देखने को मिलता है। अब उसमें मेवा डलता है तो वो शुक्र का हो गया, उसके अंदर जो मिठास है वो शुक्र की और मंगल की हो गई, उसकी जो खुशबू है, उसका जो रंग है वो गुरु का हो गया, सूर्य का हो गया, उसका जो आकार है वो बुध की भांति हो गया। इसीलिए यहाँ पर अगर आप बूंदे के लड्डू का दान करते हैं, भोग लगाते हैं मंगल के दिन, तो आप शनि को सीधा अप्रोच कर रहे हैं शुभ रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा शनिदेव को आप खुश कर सकते हैं। आप बंदरों को और जो काले कुत्ते होते हैं उनको बूंदी के लड्डू खिलाकर, ज़्यादा लड्डू अगर कुत्ते को खिला दिए तो डिस्टर्ब हो जाएगा, पागलों की तरह हरकत करनी, यानी कि सीमित मात्रा में आपको ये खिलाना है, ज़्यादा नहीं खिलाना। इससे आपकी किस्मत चमकने लगेगी और सफलता के जो द्वार हैं वो यहाँ पर खुलने लगेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी महत्व रखती हैं हमारी लाइफ के अंदर। मैंने आपको अभी ये बताया कि आखिर शनिदेव को कौन सी मिठाई नियंत्रित कर सकती है। अब मैं आपको एक और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूँ, और वो ये है कि कौन सा भगवान शनि को नियंत्रित करता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि शनि का इतना प्रभाव है कि उनको नियंत्रण में लेना बहुत बड़ी बात होती है। और इसका एक ही लाइन में उत्तर दूंगा कि भगवान शिव की पूजा। अगर आप शिव जी की पूजा करते हो तो आप समझ लीजिए कि आपके शनिदेव प्रसन्न हैं। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो समझ लीजिए आपके शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि इन दो ग्रहों की पूजा हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से बताई गई है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से शनिदेव की कृपा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, उनका जाप करते हैं। और शनिदेव ने मथुरा के कोकिला वन में श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए तपस्या करी थी, और उन्होंने खुश होकर के शनिदेव को शुभ फल भी प्रदान किया था। यानी कि शनिदेव को प्रसन्न करना है तो डायरेक्ट 3 ग्रहों के या 3 भगवानों के संपर्क में आ जाओ, हनुमान जी, शिव जी और भगवान श्री कृष्ण। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये कंटेंट आपको बड़ा पसंद आया होगा। आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।